हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में डेंटल फॉर्मूला भी सीख लिया था, कैसे हमें डेंटल फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपने लिखा था, एडल्ट इंडिविजुअल का। अब चाइल्ड का लिखते हैं। क्लियर? सपोज करो एक 3 ईयर या 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? तो आप पहले थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, राइट द डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए 3 इयर्स ओल्ड चाइल्ड। इसका डेंटल फॉर्मूला आप लिखो। क्लियर? 1 मिनट में देता हूं आपको, आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। तो क्वेश्चन इज राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। उसका आपने लिखा था एडल्ट ह्यूमंस का लिखा था, एडल्ट कोई है उसका आपने डेंटल फॉर्मूला लिखा था एडल्ट ह्यूमन का। अब आपको चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से सोचो और लिखो। पीछे से आप हेल्प ले सकते हो। नोटबुक में अगर आपने वीडियो देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हो। क्लियर? तो उसमें देखो और कोरिलेट करके जल्दी से बताओ। क्लियर? लिख पा रहे हो आप? ट्राई करो। देखो, एक्चुअली डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। डेंटल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ upper and lower jaw in a sequence incisors, canine, premolar, molar। या मैंने और आपको समझाया था कि हाफ जॉ में आपको देखना है, हाफ मैक्सिला में देखना है पहले। सपोज अपर जॉ इज मैक्सिला, तो अपर जॉ में आपको हाफ पार्ट में देखना है कि इंसिजर्स का कितना नंबर है, इंसाइजर्स कितने हैं, फिर केनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है, किसमें? हाफ ऑफ मैक्सिला में। उसका नीचे लिखोगे आप हाफ ऑफ मैंडिबल, यानी हाफ ऑफ अपर जॉ में। डेंटल फॉर्मूला अगर डिफिनीशन आपको नहीं भी याद रहता है, कोई कहता है कि डेंटल फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे? हाफ मैक्सिला लोगे, हाफ मैक्सिला, कंप्लीट नहीं, हाफ मैक्सिला लोगे। उसमें आप काउंट करोगे कि इंसाइजर्स के कितने नंबर हैं, केनाइन के कितने नंबर हैं, प्री मोलर का कितना नंबर है, और मोलर का नंबर कितना है। मतलब हाफ मैक्सिला में कितने इंसाइजर्स हैं, कितने केनाइन हैं, कितने प्री मोलर हैं, कितने मोलर है, ये लिख लोगे। उसके बाद आप लोअर जॉ देखोगे, हाफ लोअर जॉ, कंप्लीट नहीं, हाफ लोअर जॉ देखोगे, ये कंप्लीट है तो इतना हाफ देखोगे। उसमें देखोगे कितने इंसाइजर्स हैं, कितने केनाइन हैं, कितने प्री मोलर हैं, कितने मोलर हैं। नंबर इसी सीक्वेंस में आपको देखना है, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, इधर उधर नहीं। ये नहीं कि इंसाइजर देख लिया, फिर प्री मोलर देख लिया, फिर केनाइन देख लिया, नहीं। ऑर्डर शुड बी इंसाइजर्स, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। क्लियर? तो सपोज करो 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, इसका मैंने अपर जॉ ड्रॉ कर लिया, अपर जॉ ड्रॉ किया, और ये हो गया हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ। क्लियर? ये हो गया, मतलब
यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द हाफ ऑफ अपर जॉ। बच्चों में भी एडल्ट जैसा ही होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे रहता है इंसाइजर्स। तो इंसाइजर्स का नंबर कितना हो गया? 2। उसके बाद एक केनाइन होगा, 3 नंबर पे केनाइन होगा, यानी केनाइन। तो केनाइन कितना हो गया? ये भी 1। प्रीमोलर जो 4th और 5th नंबर पे कहां था? एडल्ट में प्रीमोलर था, यहां एब्सेंट है, एब्सेंट, यानी प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। क्लियर? यानी प्रीमोलर आप लिख सकते हो 0, या अगर नहीं भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, 0 आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो, यानी 4, 5 यहां प्रीमोलर की जगह खत्म है, 4 से शुरू होगा 4 एंड 5th, 4th और 5th जो एडल्ट में था, यहां पे वो प्रीमोलर एब्सेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रीमोलर है ही नहीं। चौथे और 5वें नंबर पे क्या होगा? मोलर, क्योंकि प्रीमोलर यहां है ही नहीं, तो उसको कोई नंबरिंग हम नहीं देंगे, कोई नंबरिंग नहीं देंगे बच्चों। क्लियर? तो 4, 5th एब्सेंट है, यहां है ही नहीं। क्लियर? तो 4th, 5th यहां प्रीमोलर है ही नहीं, यानी एब्सेंट है ये, यानी इनको कोई नंबरिंग नहीं देना है हमें। समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूज नहीं होना। यहां 4th, 5th मैंने उसके रिस्पेक्ट में लिखा था, एडल्ट के रिस्पेक्ट में। तो एडल्ट में 4, 5th पे प्रीमोलर थे, यहां पे प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। तो यहां पे 4th, 5th क्या है? मोलर। और वहां पे 6, 7, 8 पे मोलर था, यानी 3 मोलर थे, यहां पे 2 ही मोलर है, यानी फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। यहां पे थर्ड मोलर क्या है? एब्सेंट है, थर्ड मोलर इज एब्सेंट। बच्चों में थर्ड मोलर इज एब्सेंट। क्लियर? तो थर्ड मोलर यहां पे एब्सेंट है बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? यानी यहां डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, डेंटल फॉर्मूला 2 इंसाइजर्स, केनाइन 1, प्रीमोलर 0 एंड मोलर कितने हैं? 2, 4th एंड 5th। एक फर्स्ट मोलर, दूसरा सेकेंड मोलर, दोनों 1, 1, यानी टोटल मोलर 2, यानी टोटल मोलर कितने हो गए? 2, यानी यहां पे लिख दोगे आप 2। जो लोअर जॉ बनाओगे, सपोज लोअर जॉ हमने इस तरह से लोअर जॉ बनाया, ऐसे लोअर हाफ लिया, थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया, ऐसे ड्रॉ करना था मेरे को। कैसे भी कर सकते हो, ऐसे मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे मुझे अपर जॉ बनाना था, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। इस तरह से कोई भी जॉ आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी देखो, इसको लिखना था, इसको बनाना था लोअर जॉ, यानी ऐसे लोअर जॉ होता है, अपर जॉ ऐसे बना सकते हो आप, तो ये लोअर जॉ बनाना था। चलो इसको चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो ये है लोअर जॉ सपोज, और ये है अपर जॉ। तो अपर जॉ में भी वैसे ही था, लोअर जॉ में भी वैसे ही होता है। ये था अपर जॉ, ये था लोअर जॉ। अपर जॉ में यहां भी
वैसे ही दो इंसीजर्स 1 और 2, 1 2 आर इंसीजर्स या इंसाइजर्स। थर्ड इज canine and fourth fifth आर मोलर। दोनों में सेम है, यानी यहां भी प्री मोलर एब्सेंट है। क्लियर? यानी सेम फॉर्मूला दोनों के लिए है। मतलब देखो यहां हमने गलती से इसको अपर जॉ बनाया था, लोअर जॉ लिख दिया था अपर जॉ। क्लियर? तो देखो ये है अपर जॉ। तो अपर जॉ में भी दो इंसाइजर हैं, एक केनाइन है, प्री मोलर है ही नहीं तो 0, मोलर 2 है यानी 2। लोअर जॉ में भी देखो इंसीजर्स 2, केनाइन 1, प्री मोलर एब्सेंट 0 यानी प्री मोलर 0, मोलर 2। क्लियर? तो ऐसे लिखना है। ये डेंटल फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 1 2 2 1 2, ये भी सही है। समझ रहे हो? ऐसे या ऐसे भी लिखा हो सकता है, यानी यहां पे प्री मोलर एब्सेंट है, दोनों सही हैं। क्लियर? तो दोनों सही है, दोनों सही है, टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको थोड़ा चेंज कर देना, ये लोअर जॉ के लिए है, ये अपर जॉ के लिए है। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो क्योंकि दोनों में टीथ एक ही जैसे होते हैं, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये याद रखना है कि पहले और दूसरे नंबर पे अगर बच्चों की बात करें तो हमेशा इंसाइजर्स हैं, 3 पे केनाइन आएगा, 4 5 पे कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब 4th 5th कहने का मतलब अगर एडल्ट हम कंपेयर कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ 4th 5th भी आ जाएगा मोलर। क्लियर? यानी यहाँ पे प्री मोलर एब्सेंट है और थर्ड मोलर एब्सेंट है। क्लियर? तो इसको देख लो, समझ लो। हमेशा अगर एडल्ट की बात करोगे तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे इंसाइजर्स, थर्ड पे केनाइन, 4 5 पे हमेशा प्री मोलर और 6 7 8 पे मोलर। 6 7 8 नंबर फॉर मोलर, क्योंकि टोटल 12 मोलर होते हैं, 12। तो इस तरह से याद रखना है आपको। अगर चाइल्ड की तो फर्स्ट सेकेंड पे इंसीजर, तीसरे नंबर पे थर्ड पे हमेशा आएगा केनाइन एंड 4th 5th इज फॉर व्हाट? मोलर। ओके, बिकॉज प्री मोलर्स आर एब्सेंट। तो इसको रब करता हूं बच्चों। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नंबर ऑफ monophyodont teeth. Monophyodont teeth means monophyodont teeth means monophyodont teeth means teeth, वैसे टीथ जो ओरल कैविटी में एक बार, मोनो मीन्स 1, टीथ erupts
teeth erupt once in oral cavity। तो जो teeth एक बार आए, teeth erupt once in oral cavity are called as monophyodont teeth। Teeth erupt once in oral cavity is called as monophyodont। Mono means one, clear। तो जो एक बार ओरल कैविटी में आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मोनोफायोडोंट। तो कौन कौन से हैं? मोनोफायोडोंट teeth are premolars and थर्ड मोलर। क्लियर बच्चों? तो जो एक बार ओरल कैविटी में आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, यानी वो एक बार ही आता है ओरल कैविटी में। समझ रहे? इसका मतलब मोनोफायोडोंट का मतलब होता है जो एक ही बार ओरल कैविटी में आते हैं। क्लियर? यानी प्रीमोलर सिर्फ एक ही बार आता है, क्योंकि इंसाइजर्स दोनों जगह हैं, चाइल्ड में भी एडल्ट में भी। केनाइन दोनों जगह है, चाइल्ड में भी एडल्ट में भी, लेकिन प्रीमोलर एक ही जगह है। कहां? एडल्ट में। तो प्रीमोलर का नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो। 8। और जो फर्स्ट मोलर है वो चाइल्ड में भी है, बच्चों में भी है, एडल्ट में भी है। जो सेकेंड मोलर है वो भी चाइल्ड में है और एडल्ट में भी है। थर्ड मोलर सिर्फ एडल्ट में है, तो थर्ड मोलर भी मोनोफायोडोंट है। इनका नंबर कितना है? 4। जो 8वां नंबर टीथ था ना, जो 8वां नंबर टीथ था वो क्या था? थर्ड मोलर। तो एक हाफ में 1, दूसरे में भी 1, नीचे में भी 1, इधर भी 1, यानी 4। तो 8 नंबर जो टीथ है, 8 टीथ वो क्या है? थर्ड मोलर है, उसका नंबर है 4। तो टोटल जो नंबर है मोनोफायोडोंट टीथ का, दैट इज 12। टोटल नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ इक्वल टू 12। क्लियर? तो 12 ऐसे दांत हैं जो एक ही बार ओरल कैविटी में आते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? देन थर्ड मोलर is also called as wisdom tooth because it erupts between the age of 70 to 25 years। इस समय ये इरप्ट करता है। थर्ड मोलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टूथ बिकॉज इट इरप्ट्स between the age of 70 to 25 years, and during this age group, or during this age, person becomes mature। That's why it is called as wisdom tooth। ये नहीं कि इसके आने के बाद बुद्धि आती है, ऐसा नहीं है कि आया तब विजडम बढ़ गई, बुद्धि बढ़ गई, ऐसा नहीं।
ये मैच्योर होने के बाद 17 साल के बाद आता है, 25 साल के बीच में, किसी में 18 साल में आ गया, किसी में 19 में, किसी में 20 में, किसी में 25 में आया, उस समय पर्सन मैच्योर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजडम टूथ। तो 18 साल में आया यानी पर्सन मैच्योर है, 25 में भी आया पर्सन मैच्योर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजडम टूथ। Person becomes mature. Third molar is also a vestigial organ. Also a vestigial organ. Vestigial organ means non-functional. कोई काम नहीं है इसका. Non-functional. आजकल हमारे में तो बहुतों में आता ही नहीं, आप लोगों में खासकर। हमारे समय तो आता था, आता है, मुझे भी है, लेकिन आप लोगों के समय आता ही नहीं है। बिकॉज आजकल हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मैगी, इनको चबाने के लिए ज्यादा दांत की जरूरत ही नहीं है। और जब ज्यादा आप चबाओगे नहीं तो जॉ साइज छोटा होता है, और जब जॉ साइज छोटा होगा तो जो और सारे टीथ हैं एक्सेप्ट थर्ड मोलर, वही सारा पोजीशन ले लेते हैं, सारी जगह जॉ की वही ले लेते हैं, तो जॉ में जगह ही नहीं बचती, तो निकलेगा कहां थर्ड मोलर। क्योंकि 13-14 साल तक, 12 से 13 साल तक सारे दांत आ जाते हैं, वो 28 दांत रहते हैं। 13 साल तक 28 दांत रहेंगे, 13-14 साल तक 28 आ गए, वो 17 तक 28 ही रहते हैं। तो वही 28 हमारा क्या है, आजकल हम सॉफ्ट एंड फास्ट फूड खा रहे हैं, तो जॉ की एक्सरसाइज ज्यादा होती नहीं है, तो हमारा जॉ साइज छोटा हो रहा है। और ये जो 28 दांत निकले एक्सेप्ट थर्ड मोलर, उन्होंने ही सारे जॉ को ऑक्युपाई कर लिया। अब जगह है ही नहीं जहां पे थर्ड मोलर निकल पाए, तो थर्ड मोलर मिसिंग भी मिल रहा है आजकल बच्चों में। क्लियर? तो इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। इसका उल्टा भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टेल द नंबर ऑफ डाइफायोडोंट, टेल द नंबर ऑफ डाइफायोडोंट टीथ। ओके, ये भी पूछ सकता है डाइफायोडोंट टीथ। तो इसको रब कर रहा हूं बच्चों। तो इससे उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, टेल द और राइट द टोटल नंबर ऑफ डाइफायोडोंट टीथ, जो 2 बार आते हैं। तो नंबर ऑफ डाइफायोडोंट टीथ, नंबर ऑफ डाइफायोडोंट, डाई मीन्स 2, तो डाइफायोडोंट टीथ क्या है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, इरप्ट्स, डाइफायोडोंट टीथ इरप्ट ट्वाइस इन ओरल कैविटी, 2 बार ओरल कैविटी में आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डाइफायोडोंट टीथ। तो आसान है, देखो, या तो आप काउंट कर लो, जैसे इंसाइजर्स, इंसाइजर्स क्या है, दोनों में आते हैं, दोनों में आते हैं, ठीक है, चाइल्ड में भी और एडल्ट में। तो इंसाइजर्स का नंबर 8, केनाइन कितने हैं, केनाइन 4, ऐसे दोनों में नहीं ऐड कर देना। डाइफायोडोंट का मतलब वो दांत बताओ जो 2 बार आते हैं, तो इंसाइजर्स 2 बार आते हैं, इंसाइजर्स 2 बार आते हैं, बच्चों में भी और एडल्ट में भी। इनका नंबर कितना होता है, 8, दोनों जगह सेम है, तो 8, 16 मत लिख देना, नहीं, 16 दोनों में काउंट नहीं करना है, हमें वो टीथ काउंट करने हैं जो दोनों में हैं।
तो इंसीजर्स क्या है, दोनों में आते हैं। और इंसीजर्स का नंबर कितना होता है, तो 8। केनाइन का नंबर, केनाइन दोनों में है, चाइल्ड में भी एडल्ट में भी। केनाइन का नंबर दोनों जगह 4, तो 4। प्री मोलर 2 बार आते ही नहीं, तो इनको नेग्लेक्ट करो। जो मोलर है, कितने हैं मोलर, टोटल 12 हैं। टोटल मोलर 12 होते हैं। 4 फर्स्ट मोलर, 4 सेकेंड मोलर अगेन 4, थर्ड मोलर अगेन 4, सारे 4 4। फर्स्ट मोलर 4, सेकेंड मोलर 4, थर्ड मोलर 4। थर्ड मोलर मोनोफायोडोंट है, तो 12 में से 4 गया 8, मतलब फर्स्ट मोलर दोनों में आते हैं। फर्स्ट मोलर दोनों में आते हैं, चाइल्ड में भी और एडल्ट में, यानी ये डाइफायोडोंट टीथ है या डाइफायोडोंट टूथ है, ये फर्स्ट मोलर दोनों में आएगा। सेकेंड जो मोलर है वो भी डाइफायोडोंट है, किसमें आएगा, 4 चाइल्ड में, 4 एडल्ट में भी। तो 4 फर्स्ट मोलर, 4 सेकेंड मोलर, 4 4 8, यानी 20 ऐसे दांत हैं, 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। क्योंकि बच्चों में 20 है, देखो सीधा समझना है, 20 दांत बच्चों में आ गए, इंसाइजर, केनाइन एंड मोलर, वो गायब हो गए। उनके जगह पे फिर से 20 आए वही, लेकिन 12 और आ गए एक्स्ट्रा। समझ रहे हो, बच्चों में 20 दांत होते हैं, उसमें प्री मोलर नहीं होता, वो 20 दांत आते हैं, वो 20 गिर गए, उनके जगह पे 20 आए, और उनके अलावा भी प्री मोलर आया और थर्ड मोलर आया। समझ रहे हो, इसलिए 12 दांत एक ही बार आते हैं और 20 दांत 2 बार आते हैं, चाइल्ड में भी और एडल्ट में। तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर्स 8 है इनका नंबर, पहले भी आ गए, फिर गिर के गायब हो गए, फिर उनके जगह 8 आ गए। केनाइन 4 था, चारों गिर गए, फिर 4 आ गए, 2 बार आ रहा है। उसका मोलर, फर्स्ट और सेकेंड मोलर, 4 फर्स्ट मोलर, 4 सेकेंड मोलर, 8, ये 8 आए, गिर गए, फिर आए, और 4 मोलर एडिशनल आ गए, थर्ड मोलर, और प्री मोलर फिर से 8 वो एडिशनल आ गए। समझ में आ रहा है, तो ये हो गए 20। क्लियर, तो इसको समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया बच्चों आपको, क्लियर। अब इनका आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क इज, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। राइट द डेंटल फॉर्मूला, राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए 4-year-old child, 4-year-old child, 14 years old, 4 years old child, 14 years old individual, a 17 years old individual, and 18 years old individual. This is first question. Question number 2. Write the
dental formula of A, write the dental formula of A, write the dental formula of monophyodontic and diphyodontic। तो ये आपके लिए रहा होमवर्क HW, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।